नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया नाउ में। और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर सियासी दल अपनी तैयारियों में जी जान से जुट गया है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार एकदम अलग दांव खेला है। इस बार मायावती आर या पार के मूड में हैं। बीच का उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। मतलब इस बार का चुनाव बीएसपी के लिए बहुत ही डिसाइडिंग चुनाव होने वाला है, जो पार्टी में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव भी ला सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती ने 2024 के चुनाव की जो रणनीति बनाई है वो पिछले चुनावों की रणनीति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इस बार के चुनाव में पार्टी ने सिर्फ नए चेहरों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। जो दगे हुए पार्टी के कारतूस थे उनको किनारे कर दिया है। जो पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको जाने दिया जा रहा है। जो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा है उसको भी पार्टी एक्शन ले रही है, उसको भी पार्टी से निकाल दे रही है। तो इस बार जो मायावती की बीएसपी पार्टी की सेना है उसमें सभी नए सेनापति हैं। इक्का दुक्का सेनापति होंगे जो पुराने सेनापति हैं या पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं वो हैं। अन्यथा जो प्रत्याशियों का सिलेक्शन किया जा रहा है, जिन्हें टिकट दिए जा रहे हैं, वो ऐसे ही प्रत्याशी हैं जो पहली बार बीएसपी के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे, बीएसपी के योद्धा साबित होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार मायावती ने जो रणनीति बनाई है वो काफ़ी अलग है, एकदम डिफरेंट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल इस बार मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई सेना के साथ उतरने जा रही हैं। यही वजह है कि अब तक जितने भी प्रत्याशी मायावती ने घोषित किए हैं सीटों के लिए, करीब 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, उनमें अधिकतर सभी नए चेहरे हैं। फिर उसमें चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, वो बात अलग है, लेकिन सभी नए चेहरे हैं। और तो और जो पार्टी के पुराने नेता थे उनका टिकट काट कर नए प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। तो मायावती इस बार बीएसपी की एक नई फौज तैयार कर रही हैं जिसमें नए चेहरे हैं, जिनका जोश, जिनका उत्साह अलग लेवल का है। जो पुराने पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें संगठन में जगह दी जा रही है। ऐसा भी नहीं कि उनको एकदम दरकिनार कर दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव के लिए नए चेहरों पर दांव खेला जा रहा है। अभी तो फिलहाल मायावती ने 25 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, और जो बची हुई सीटें हैं उनके भी जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा तो उसमें भी नए चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। संभावना नए चेहरों को ही ज़्यादा टिकट मिलने की है। दरअसल ये नई फौज बनाने की नौबत क्यों आई, इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थीं, और जो 10 लोग सांसद बने थे उनमें से ज़्यादा ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले भी कई और बड़े दिग्गज नेता थे, वो भी पार्टी का साथ छोड़ कर चले जा रहे हैं। इसलिए अब पार्टी ने पुराने नेताओं पर भरोसा करना कम कर दिया है और अब एक नई सेना तैयार कर रही है जो तन मन धन से बीएसपी के लिए काम करेगी। और 2019 में जो टिकट बंटवारा हुआ था, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, उनमें ज़्यादातर प्रत्याशी वही थे जो बीएसपी के पुराने कैंडिडेट थे। फिर चाहे वो दानिश अली हों, रितेश पांडे हों, और भी कई ऐसे नाम थे जिनको मायावती ने टिकट दिया था, लेकिन अब ये सभी बीएसपी का साथ छोड़कर चले गए हैं। और यही वजह है कि जिन सीटों पर बीएसपी जीती थी वहाँ के भी प्रत्याशी बदल दिए गए। फिर चाहे वो नगीना की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, बिजनौर की सीट हो, अमरोहा की सीट हो, इन सभी सीटों पर बीएसपी ने विनिंग कैंडिडेट जो पिछली बार के थे वो सब बदल दिए हैं और नए लोगों को मौका दिया है। दरअसल अमरोहा से जो पिछली बार चुनाव जीते थे दानिश अली, वो छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए। और इससे पहले बीएसपी में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बुंदेलखंड से आते थे और वो पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते थे। कभी पार्टी की कमान उनके हाथ में हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब कांग्रेस में है। और ऐसे ही 2 नेता थे, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा। ये दोनों ही बसपा के काडर नेता माने जाते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसी अनबन हुई कि पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक नाम और था, नकुल दुबे, जो बीएसपी में बड़ा नाम था।
और पिछली बार सीतापुर से इन्हें टिकट दिया गया था और ये दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार ये कांग्रेसी हो गए हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर से इनको सीतापुर का ही टिकट दिया है। तो अब मायावती ने पूरी नई सेना बनाई है जिसमें पुराने चेहरों को बहुत कम तरजीह दी गई है और आने वाले टिकट वितरण में भी, प्रत्याशियों के ऐलान में भी नए चेहरों को ही जगह दी जाएगी। दरअसल मायावती की कोशिश दलित वोट बैंक को साधने की है, वो छिटक कर कहीं और ना चला जाए, इसलिए अब वो खुद भी मैदान में उतर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मायावती ने काफ़ी कम रैलियां की थी, काफ़ी कम जनसभाएं की थी, जिसका असर पार्टी पर पड़ा था, लेकिन ये गलती इस बार मायावती नहीं कर रही हैं। आकाश आनंद के साथ साथ वो भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं और वो नागपुर से अपनी चुनावी रैली का आगाज़ करेंगे। वहीं आकाश आनंद 6 अप्रैल से नगीना में चुनावी रैली का आगाज़ करेंगे। यूपी में आकाश आनंद जहां 25 रैलियां करेंगी, वहीं देश भर में मायावती 40 से ज़्यादा रैलियां करेंगी। तो मायावती और आकाश आनंद फुल फॉर्म में चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और दमदार तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आकाश आनंद युवा हैं, नए हैं, इसलिए शायद नए लोगों की फ़ौज भी तैयार की जा रही है। नए चेहरों पर ज़्यादा दांव खेला जा रहा है और नए चेहरों पर विश्वास जताया जा रहा है। इसकी एक वजह आकाश आनंद भी हो सकते हैं, क्योंकि जब से आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपी गई है, उन्हें बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और नेशनल कोऑर्डिनेटर वो हैं ही, तो अब वो अपने हिसाब से पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद में जुड़ गए हैं। यही वजह है कि पार्टी में युवा और नए चेहरों का गठजोड़ देखने को आपको मिलेगा। तो मायावती की ये नई चुनावी रणनीति लोकसभा चुनाव में क्या दांव खेलेगी, क्या असर दिखाएगी, हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।